दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया, लेकिन इस दौरान लोकसभा में जोरदार बहस भी देखने को मिली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब पलटवार किए। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री ने नेहरू की बात की, उन्हें नेहरू की याद आई, उन्होंने नेहरू की तारीफ की है। सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। हालांकि गृह मंत्री ने इंटरवीन करते हुए कहा कि उन्होंने एक संदर्भ में नेहरू का जिक्र किया है, तारीफ नहीं की है। वो अगर इसे तारीफ समझ रहे हैं तो समझें। नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने भाषण में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि अगर आपको दिल्ली सरकार के घोटाले को उजागर करना था तो उसके लिए अध्यादेश क्यों लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो दिल्ली में कई संस्थाओं पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा। इससे दिल्ली के आम लोगों का जीवन प्रभावित होगा, इससे चैन सिस्टम टूट जाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अब जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको ये लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अधीर रंजन के बयान पर पलटवार करते नजर आए। मैं मेरे मित्र माननीय अधीर रंजन जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इनके पंजाब के माननीय सदस्य बिट्टू जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, अमर सिंह जी बैठे हैं, इनके दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित जी रोज बयान पे बयान दे रहे हैं, तो इनका क्या मत है इसके विषय में? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि आपके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं, पर आप केवल दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने के लिए बिल लाई हैं। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जेडीयू सांसद ने कहा कि आज गृह मंत्री को जो पैरा सही लगे उन्होंने दिल्ली अध्यादेश को लेकर बोल दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को नहीं पढ़ा है। इस दौरान दिल्ली बिल पर चर्चा करते हुए दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये बिल भ्रष्टाचारी सरकार से दिल्ली को संरक्षित करने के लिए लाया गया है। इस दौरान महाभारत का जिक्र करते हुए रमेश विधुड़ी ने जोरदार हमला बोला और कहा कि दुर्योधन की तरह यहाँ पर मुख्यमंत्री कामकाज चला रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए। इस दौरान पलटवार करते हुए रमेश विधुड़ी ने निशाना साधा कि केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये सब उनके अहंकार को दिखाता है। अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम
जनता की सेवा करनी चाहिए। दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला। मीनाक्षी लेखी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले पर करप्शन का आरोप लगाते हुए अपना भाषण दिया। दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया, और वही कहानी इस बिल के मूल में है। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े अन्य सांसदों ने भी बहस में हिस्सा लेते हुए दिल्ली सर्विस बिल के पक्ष और विरोध में तीखा हमला बोला। बहरहाल दिल्ली सर्विस बिल पर सदन के अंदर जोरदार बहस देखने को मिली और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर खूब हमला बोला। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।